दिन है मंगलवार, तारीख 21 नवंबर 2023 और आप सुनने जा रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी नौकरियों में मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले कानून को किया रद्द। ओडिशा के राउरकेला में स्टील फैक्ट्री में विस्फोट के कारण एक मजदूर की मौत, 2 अन्य बुरी तरह से झुलसे। दिल्ली हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीय वेतन आयोग के अमल के लिए बनाए हाई पावर कमेटी। इटली में प्रस्तावित जन विरोधी बजट के खिलाफ मुल्क भर में मजदूर आम हड़ताल पर। और केनिया में विमानन मजदूरों के हक में बड़ा फैसला, केनिया एयरवेज पर लगा 126 मिलियन शिलिंग का जुर्माना। अब खबरें तफसील से। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति GS संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम यानी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 को रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के तहत 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली निजी नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने की अनिवार्यता थी। अदालत ने पाया कि यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है। दिलचस्प बात यह है कि अधिनियम के खिलाफ कानूनी चुनौती मजदूर नहीं वरन फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जैसे नियोक्ता संघ से आई थी, जिसने तर्क दिया था कि कानून फैक्ट्री मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और मजदूर को नौकरी पर रखने और अपना व्यवसाय मनमर्जी से चलाने की उनकी आज़ादी का हनन करता है। उधर ओडिशा के राउरकेला में कलुंग इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित शुभ इस्पात के इंडक्शन फर्नेस प्लांट में विस्फोट के कारण एक मजदूर की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतक की पहचान 31 साल के चिन्मय बेहरा के रूप में हुई है, जबकि घायल मजदूरों 41 वर्षीय परमेश्वर किशन और 25 साल के अभिषेक शर्मा का स्थानीय JP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से परेशान क्षेत्र के ट्रेड यूनियन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सभी उत्पादन इकाइयों की समग्र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जांच हो, लेकिन फैक्ट्री एवं बॉयलर निदेशालय ने इसके लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य सरकार को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। अदालत ने कहा कि समिति का गठन केंद्रीय और जोनल स्तर पर किया जाए और साथ ही शिक्षा निदेशालय को जोनल समिति की बैठक बुलाने के लिए 2 सप्ताह के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया, ताकि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी जो वेतन आयोग लागू न होने के कारण पीड़ित हैं, पैनल के समक्ष अपना दावा दायर कर सकें। लिए चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के अंक अब बांग्ला और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। यदि आप आज की खबरें इन भाषाओं में सुनना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर जा सकते हैं, या फिर हमें मोबाइल नंबर 9811057738 पर अपने पसंद की भाषा मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811057738। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर इटली से, जहां मुल्क भर में मजदूर सरकार द्वारा साल 2024 के लिए प्रस्तावित जन विरोधी बजट के खिलाफ आम हड़ताल पर रहे। देश की 2 बड़ी यूनियनों CGIL और UIL ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों ने भाग लिया। हड़ताल का असर कम करने के इरादे से परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया और मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल को दिन के 4 घंटे तक सीमित करने वाली निषेधाज्ञा जारी की, जिसके परिणाम स्वरूप मेट्रो कर्मचारियों को दोपहर बाद काम पर वापस लौटना पड़ा। यूनियनों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च में कटौती और वेतन में मामूली बढ़ोतरी के विरोध में आने वाले हफ्तों में देश भर में लक्षित हड़ताल की कार्रवाई का फैसला किया है। उधर केनिया में एक औद्योगिक अदालत ने खस्ता हाल केनिया एयरवेज की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। रोजगार और श्रम संबंध न्यायालय के न्यायमूर्ति बर्नार्ड ओडेंगो मानानी की पीठ ने माना कि केनिया एयरवेज द्वारा वर्ष 2017 में अपने 47 ग्राउंड स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गैर कानूनी थी।
ऐसा करते हुए एयरलाइन ने न सिर्फ रोजगार अधिनियम की धारा 41 के तहत निर्धारित नियमों की अवहेलना की, बल्कि खुद अपने मानव संसाधन मैनुअल यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनुअल के अध्याय 17 का भी पालन करने में विफल रही। अदालत ने कंपनी को मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए हर मजदूर को 27 लाख शिलिंग का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की मजदूर जगत की खबरें लिए शुक्रवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।